दोस्तों, आज की कहानी का मुख्य टॉपिक है सफ़र का शौक। क्या सोनल के सपने हकीकत बन पाए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अपनी सहेलियों आंचल, कावेरी और वंदना के साथ सोनल कॉलेज के लॉन में आकर बैठी ही थी कि आंचल ने अपने बैग से एक किताब निकाली और सबको दिखाते हुए बोली, यह जाने माने पामिश कीरो की किताब है। इसे मैंने कुछ दिनों पहले खरीदा था। इस किताब को पढ़कर मैं भी कीरो से कम नहीं हूँ। आप में से कोई अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहता है तो आज यह सेवा बिल्कुल फ्री है। सोनल की सहेलियों ने फौरन अपने हाथ आंचल के सामने बढ़ा दिए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी यह भविष्यवाणी झूठी नहीं निकलेगी। अपनी शादी के बाद तू बहुत लंबे लंबे सफ़र करेगी और ये सफ़र मामूली न होकर विदेश से संबंधित होंगे। वाह, यह की तूने दिल को खुश करने वाली बात, सोनल खुशी से झूमते हुए बोली। फिर एकाएक उसका चेहरा बुझ गया। वह मायूस होकर बोली, आंचल, तेरी यह भविष्यवाणी भी झूठी निकलेगी। मैंने तो अभी अपने दिल्ली शहर को ही पूरी तरह से नहीं देखा है, जबकि तुम मेरे विदेशों में घूमने की बात कर रही है। तू दिल छोटा मत कर, तू बस यह जान ले कि तेरे विदेश घूमने को कोई नहीं रोक सकता। इतने में अगले पीरियड की घंटी बज गई और वह चौकड़ी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई और वह उसके संग हवाओं में उड़े और खूब घूमे। एक दिन शाम को सोनल अपनी किसी सहेली से मिलकर आई तो उसकी छोटी बहन पूजा ने उसे बताया, अब आप दुल्हन बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। पड़ोस की चाची आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाई हैं, जो मम्मी पापा को भी पसंद आ गया है। यह सुनते ही सोनल उमंगों से भर उठी, लेकिन अगले ही पल जब पूजा ने बताया कि उसका होने वाला पति एक सरकारी महकमे में क्लर्क है, तो उसके अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो। उसे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसके लाख रोने पिटने पर भी उसकी एक न सुनी गई। उसके मम्मी पापा इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि इतने अच्छे रिश्तों को हाथ से जाने देते। उसकी दूसरी बहन भी शादी लायक हो रही थी, उन्हें उसकी भी फिक्र थी। सोनल विवाह के बाद अपनी ससुराल आ गई। शुरू शुरू में उसे लगा कि उसकी तमाम ख्वाहिशों का गला घोट दिया गया है, पर विनय उसकी उम्मीदों के खिलाफ उसे बहुत प्यार करने वाला पति साबित हुआ। बिल्कुल ख्वाबों के शहजादे की तरह। फर्क सिर्फ इतना था कि वह उसके साथ सैर सपाटे पर नहीं जा सकता था, क्योंकि हालात उसे इजाज़त नहीं देते थे। इधर सोनल ने भी वक्त के साथ समझौता कर लिया। एक दिन सोनल पड़ोस में रहने वाली मिसेज मेहरा से मिलने गई तो वो उसे बहुत खुश दिखाई दी। मिसेज मेहरा, आज आप बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। बात ही कुछ ऐसी है सोनल, मिसेज मेहरा खुशी से झूमते हुए बोली। असल में मेहरा साहब ऑफिस के काम से पेरिस जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। कितना मज़ा आएगा पेरिस घूमने में। बहुत बहुत मुबारक हो। सोनल ने मिसेज मेहरा को बुझे मन से बधाई दी और उनके लाख रुकने के बाद भी अपने घर आ गई। शाम को विनय ऑफिस से घर लौटा तो वह चुपचाप सी थी। क्या बात है सोनल, बड़ी खामोश हो? आज तुमने मुस्कुराकर वेलकम डियर भी नहीं कहा। विनय का इतना ही कहना था कि जो लावा सोनल के दिल में कई दिनों से उबल रहा था वह एकदम फट पड़ा। वह बोली, आप कोई अच्छी जॉब नहीं देख सकते क्या, जिसमें घूमने फिरने के चांस हो? अरे, इतनी सी बात पर तुम खफा हो गई? विनय मुस्कुरा कर बोला, असल में मैं कई दिनों से बिजी रहा, इसलिए तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जा सका। नो प्रॉब्लम, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी तुम्हारे पसंदीदा हीरो शाहरुख खान की फिल्म देखने चलते हैं। मुझे फिल्म देखने नहीं जाना, वह गुस्से से बोली। फिर विनय ने कहा, विनय, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी सफ़र पर चलें? एक लंबा सा सफ़र, फॉरेन का न सही, अपने देश का ही सही। पता है, मिसेज मेहरा अपने पति के साथ पेरिस जा रही हैं। तुम भी क्या बात करती हो? अपने हालात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं मिस्टर मेहरा की तरह ऊंची पोस्ट पर नहीं हूँ। हमारे हालात ऐसे खर्चों की इजाज़त नहीं देते। मैं फॉरेन टूर पर जाने के लिए नहीं कह रही। ऐसी बात है तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ रकम का इंतजाम हो जाए, फिर मैं तुम्हें पूरी दिल्ली घुमा दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा, वहाँ तुम कुछ दिन रह लेना, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। नहीं, मुझे दिल्ली नहीं घूमना,
और न ही मुझे अपने घर जाना। फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ दिन के लिए शिमला और कुफरी घुमाएं? होने को क्या नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए मुझे अलग से मेहनत करके कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अब तुमने जब घूमने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ। तुम कुछ दिन का इंतजार करो, 1-2 महीने मैं पार्ट टाइम करके पैसों का इंतजाम कर लूँगा। अब तो खुश हो जाओ। कहते हुए विनय ने उसके केस बिखेर दिए। सच? तुम कितने अच्छे हो। सोनल उसके कंधे पर सिर टिकाकर ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई। फिर विनय बहुत व्यस्त हो गया। वह सुबह का गया, देर रात को घर आता और खाना खाकर बेसुध होकर सो जाता। सोनल भी घर के खर्चों में कमी की कोशिश करती रहती। कुछ दिनों बाद उनके आंगन में एक फूल खिला और जोड़ तोड़कर जमा की हुई सारी रकम डिलीवरी के खर्चे में खत्म हो गई और सोनल की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। जब कभी उनके पास इतने पैसे हो भी जाते कि वे कहीं घूम फिर आए और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें, तो कोई न कोई ऐसा मामला आ खड़ा होता जिसमें जोड़ी रकम खर्च हो जाता और वे कहीं घूमने न जा पाते। उस दिन वह अपने बेटे अरमान के साथ पास के शॉपिंग मॉल में गई तो उसका सामना आंचल से हो गया। उसे देखते ही कई पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वह आंचल को अपने साथ अपने घर ले आई। बातों बातों में उसने उससे पूछा, आंचल, याद है कॉलेज में तूने एक बार मेरा हाथ देखकर बताया था कि शादी के बाद मैं कई सफ़र करूंगी। मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन मैं आज तक कहीं घूमने नहीं गई। तेरी यह भविष्यवाणी तो गलत निकली। मेरी भविष्यवाणी को झूठ निकलना ही था। आंचल मुस्कुराकर बोली, मतलब यही मेरी बिल्लो रानी कि उस दिन मैंने तुम लोगों से सरासर झूठ बोला था। यह बात सच है कि मैं उन दिनों हाथों की लकीरें देखकर भविष्य बताने वाली किताब जरूर पढ़ रही थी, लेकिन वह सरासर बकवासबाजी थी। भला ऐसा भी कहीं होता है कि आदमी मेहनत मशक्कत न करे और तकदीर उसे बैठे बिठाए सब कुछ दे दे। सोनल को ऐसा महसूस हुआ जैसा आंचल ने यह बात कहकर उसके माथे पर वजनी हथौड़ा दे मारा हो। कई पलों तक वह आंचल को फटी फटी निगाहों से देखती रही। तो उस दिन तूने जो कुछ कहा था वह सब अपने मन से कहा था? और नहीं तो क्या। उस दिन मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई नहीं मिला था, इसलिए मैंने तुम लोगों से तुम्हारे हाथ देखने के बहाने सब कुछ झूठ बोला था। बरसों से सफ़र के बारे में देखे गए उसके सपने ताश के महल की तरह ढह गए। उसे एक एक करके वे तमाम बातें याद आने लगी जो उसने सफ़र के लिए सोची थी। विनय का पार्ट टाइम जॉब करना, उसका घरेलू खर्चों में कंजूसी की हद तक तंगी करना और दिन रात सफ़र के सपने देखना। आंचल, तू सच में बहुत बुरी है, वह शिकायत भरे स्वर में बोली। तू नहीं जानती तेरे इस झूठ ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। काश तूने मुझसे ऐसा झूठ न बोला होता। अरे यार, तू मेरे इस झूठ को इतनी संजीदगी से ले लेगी मुझे पता न था, वरना मैं ऐसा मजाक तेरे साथ कभी न करती। वैसे एक बात बता दूं कि आदमी को हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह भी हो सकता है कि तेरे लिए अचानक सफ़र का चांस निकल आए। अभी तूने अपने ज़िंदगी के ज़्यादा वसंत थोड़े ही देखे हैं। मेरी बात मान, जब कुदरत को तुझे घुमाना मंजूर होगा वह अपने आप तेरे सामने कोई ना कोई रास्ता निकाल देगी। तू आज से ही सफ़र की ख्वाहिश अपने दिल से निकाल फेंक और अच्छी पत्नी की तरह अपने पति की खिदमत और बेटे की भी अच्छी परवरिश में जुट गया। क्या पता कल को तेरा बेटा ही तुझे दुनिया भर की सैर करा दे। सोनल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हृदय से बोझ हट गया हो। आंचल के जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं भी कितनी पागल थी, वह सोचने लगी। कभी न पूरी होने वाली ख्वाहिश के पीछे दौड़ती रही, खुशफहमियों के जाल में जकड़ी रही। लेकिन शुक्र है कि अब मैं उससे निकल आई हूँ। विनय ने मेरी फजूल सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खुद पर कितना बोझ बढ़ा लिया है। शाम को जैसे ही विनय के घर आने का समय हुआ, उसने कपड़े बदले, केसों की ढीली सी चोटी बनाई, आंखों में काजल लगाया और हल्की सी लिपस्टिक लगाकर आंगन में आ गई। वहाँ से फूल तोड़कर केसों में लगा लिया और गुनगुनाते हुए विनय के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद विनय घर आया तो सोनल पर निगाह पड़ते ही वह चहके बिना नहीं रह सका। क्या बात है, आज कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? कहीं नहीं, सोनल मुस्कुराकर बोली। इसका मतलब यह श्रृंगार हमारे लिए किया है, नहीं तो क्या अरमान के लिए किया है? वह शोखी से बोली।
हो सकता है वह भी तुम्हें देखकर खुश हो जाए कि आज तो इसकी अम्मी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरे हाँ, वह शैतान कहाँ है? सो रहा है। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कहने के साथ ही सोनल किचन की तरफ चली गई। हाथ मुंह धोने के बाद विनय कमरे में आया तो उसने देखा कि सोनल शाम की चाय के साथ गरम गरम पकौड़े और चटनी सजाए बैठी है। क्या बात है? वह खुशदिली से बोला। भाई, बीवी हो तो तुम जैसी। आज तो पार्ट टाइम काम करने में मज़ा आ जाएगा। आज से आपका पार्ट टाइम काम पर जाना बंद। सोनल ने हिदायत देने वाले लहजे में कहा। क्यों? विनय चौंके बिना नहीं रह सका। वह हरत भरे स्वर में बोला, आज यह इंकलाब कैसा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर पार्ट टाइम काम पर जाने पर यह रोक क्यों? क्योंकि आज मेरी आँख खुल गई है। आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रही हो तुम? सोनल ने विनय को पूरी बात बताई। ओह, तो यह बात है। विनय अपने सिर को हौले से जुनबी देते हुए बोला। वैसे कितनी अजीब बात है। जब तुम सफ़र के लिए मचलती थी तब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, और जब तुमने अपनी ख्वाहिश ख़त्म कर दी तब एक रास्ता खुद ब खुद हमारे सामने आ गया है। क्या मतलब? सोनल हैरानी से बोली। हाँ सोनल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। यह खुशखबरी मैं घर आते ही तुम्हें बता देता, लेकिन आज तुम्हारी खूबसूरती में मैं ऐसा उलझा कि खुशखबरी तुम्हें सुनाना भूल गया। असल में तुम्हारे सफ़र के प्रति बेपनाह शौक को देखते हुए मैंने एयर इंडिया में नौकरी के लिए आवेदन किया था। वहाँ मेरी जॉब लग गई है। अब हमें हर साल देश विदेश घूमने के मौके मिलेंगे। सच? सोनल खुशी से उछल पड़ी। हाँ डियर, मैं सच कह रहा हूँ। मारे खुशी के सोनल विनय से लिपट गई। वर्षों बाद उसकी ख्वाहिश जो पूरी होने जा रही थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।